तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बताने वाले हैं टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। लघु त्रिय प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु त्रिय प्रश्न जो काफी इम्पोर्टेंट है उसको आज बताने वाले हैं। लगभग इसमें 5 से 6 होने वाले हैं, 5 होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बारीकी से क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट ये लिखा गया, शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं तो एकदम कन्फर्म है कि आपका नंबर जरूर 100% मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहले नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले किरण पुंज क्या है इसका आंसर लिखेंगे। किरण पुंज क्या है, उत्तर देंगे इसका, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। और देखो पहले किरण पुंज यहाँ पर लिख दिए, किरण पुंज क्या है, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, यहाँ तक हो गया इसका राइट। अब इसका राइट आंसर देंगे, ये कितने प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर दे दिया है। क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, तो यह 3 प्रकार के होता है, यह 3 प्रकार के होता है। और ये कौन कौन होता है 3 प्रकार के, क्या है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक क्या है, अपसारी किरण पुंज। इसका राइट आंसर 3 गो हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 गो हो जाएगा। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्टिव ये करा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप दूसरा नंबर को, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और इस लिख क्या है, किरण को आरेख दर्शाए, किरण को और आरेख भी दर्शाना है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रकाश के क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर में क्या देंगे हम लोग, उत्तर में देंगे सबसे पहले, उत्तर में देंगे प्रकाश के, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन 2 नियम है, तो यहाँ पर पहले का नियम यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। पहले का नियम है, पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहले का नियम है। कौन सा नियम है, ये पहला नियम। अब दूसरा नियम को देखते हैं, दूसरा नियम को देखते हैं। आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा नियम। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसका तो हम लोग ये लिख दिए, प्रकाश के नियम को लिख दिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकाश के नियम को हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसे करें किरण आरेख से दर्शाए। तो किरण आरेख ज्यादा कुछ भारी नहीं होता है। आप लोग को देखिए थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पे बता देते हैं। देखिए किरण आरेख इस प्रकार से होता है, हम आपको 1 मिनट इमेजिंग करके बता देते हैं। इस प्रकार से होता है। ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ से इस प्रकार से इस पेंसिल, ये क्या, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस पर आपतन अभिलंब ये हो जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो जाता है। ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तक सतह, या इसे दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा नंबर आप क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कुछ टाइप किया गया है। क्या टाइप किया गया है आपके लिए, यहाँ पर टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास 10th के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया तरीका से
कराया जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है हम लोगों को आंसर, यहाँ पर आंसर है हम लोगों का। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर है हम लोग का आंसर। कौन सा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कूलाम के नियम को लिखें। ठीक है, कूलाम के नियम को अब लिखना है हम लोग। तो उत्तर क्या देंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का क्या है प्रतिपादन किए, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है, आप लोग बारीकी से याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। कूलाम के नियम को लिखें। कूलाम के नियम को लिखना है, दो आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक ही नियम प्रतिपादन किए जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बारीकी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। ठीक है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं और बाएं क्या है यहाँ पे, फिर से इसका आंसर हम लोग देखते हैं फिर से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की क्या है, बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत क्या है, तीनों एक दूसरे के लंबवत प्रकार फैलाएं। तीनों एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं। यहाँ पर फिर दिया गया है आंसर। यहाँ पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को माध्यम और विद्युत धारा की दिशा बतलाता है, और तो अंगूठा चालक पर लगे बल की ओर बतलाता है। फिर से आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर हम फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की उंगली तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार लंबवत फैलाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता हो और मध्यमा क्या बतलाता है, विद्युत धारा की दिशा बतलाता हो, और अंगूठा क्या चीज का बतलाता हो, चुंबकीय यहाँ पर बतलाता हो, और अंगूठा चालक पर लगे बल की ओर बतलाता हो। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, 5-5 सेट लगवाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।